जो बच्चे मिसिंग थे उनके लिए ये रिवीजन है, ठीक है, और आप लोगों के भी रिवीजन है, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे, ठीक है। अमेज़न बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है, ठीक है, जिसके अंदर सेलर है और एफिलिएट है, ठीक है। सेलर के अंदर आपके पास पीएल का कॉन्सेप्ट है, होलसेल का कॉन्सेप्ट है। तो यार आप लोगों ने क्लास ली तो नहीं ली है। ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। पीएल के लिए बेसिकली ये जिस तरह आपका अपना ब्रांड नेम होता है, जिस तरह सैमसंग है या जिस तरह सोनी है या जिस तरह आपका एलजी है या कोई भी ऐसा ब्रांड जो अपने कोई भी ऐसा बंदा जो अपने नाम से अपने ब्रांड नेम के साथ कारोबार कर रहा है वो पीएल की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसके लिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए। होलसेल वो बंदा जो ब्रांड से माल लेके होलसेल प्राइस के अंदर आगे रिटेल में बेच रहा होता है उसको हम होलसेलर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी ड्रॉप शिपिंग। इस कंसेप्ट के लिए आपको तकरीबन अच्छा इसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ या इसके लिए जनाब आप 20 लाख से 30 लाख या 50 लाख तक आप कर सकते हो। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रेन, ठीक है, वो भी शैतान का, शैतान या डेविल, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये हराम के ज़ुमरे में आती है, ये इलीगल है, ठीक है। एक चीज़ होती है इलीगल, एक चीज़ होती है हराम। दोनों चीज़ों में आपको एक्सप्लेन कर दूं। इलीगल, हराम, दोनों में फ़र्क है। जो इलीगैलिटी है बेसिकली वो आप ये कह लें मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बेसिकली मैं टाइपिंग अच्छी करता हूँ, ठीक है। बोर्ड का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ज़्यादातर काम ही करता हूँ। इलीगल चीज़ें या हराम चीज़ों में फ़र्क क्या होता है? जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम है, सूद इस्लाम में हराम है लेकिन पाकिस्तान में लीगल है, ठीक है। बैंक आपको कर्जा देते हैं, कर्जा दे के आपको अगर लाख रुपए देते हैं तो उस वापसी जनाब हो सकता है 1,12,000 रुपये ले, 1,15,000 रुपये ले, 1,20,000 रुपये ले, तो ये इलीगल भी है, ठीक है। अमेजोन इसको एक्सेप्ट नहीं करता और हराम भी है। हराम इस जुमले में है कि हम जो कमिटेड परसेंटेज होती है कि अगर हम होता ही है कि इसके अंदर ये होता है कि जनाब आपने ऑर्डर अमेजोन से लिया लेकिन जो माल है या कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने किसी और प्लेटफॉर्म से डिलीवर कराई, वॉलमार्ट से डिलीवर कराई, वो आपने ईबे से डिलीवर करवाई या आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिलीवर कराई। सादा लफ्जों में ये पाकिस्तानी पैटर्न पे अगर आपको समझाऊं तो जिस तरह फर्ज करें कि मेरा नाम जी अच्छा मेरा नाम कमाल है, तो फर्ज करें कि मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान डाली है असद इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, ठीक है। मैंने कोई 2 करोड़ का माल उसके अंदर डाला है। उसके अलावा जी मैंने एक जगह ली है, गोदाम लिया, उसको डेकोरेट किया है, उसकी ब्रांडिंग की है, पब्लिसिटी की है सोशल मीडिया पे, साइन बोर्ड्स पे, जहां जहां मुझे फ्लेक्सिस के जरिए मैंने जैसे जैसे ब्रांड बनाना था मैं एक ब्रांड बन गया हूँ, ठीक है। मैंने सेल्समैन रखे, सेल्समैन रखने के बाद जी मैंने सेल्समैन को बोला कि आप मेरी प्रोडक्ट सेल करो, कस्टमर आपके पास आएगा। मैंने काम सारा डाला हुआ जनाब, मैंने पब्लिसिटी की हुई है, लोग पूछते पूछाते आते हैं, ब्रांड है। सेल्समैन के पास एक बंदा आता है, आ कहता है जी मैंने एसी लेना है, ठीक है। वो एसी असद इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया हुआ है 80,000 रुपये का, बेचते हैं 1,60,000 रुपये का, केस मतलब 1000 होता है, ठीक है। 1,60,000 रुपये का हम लोग बेचते हैं और 80,000 रुपये का हमने लिया हुआ है। लेकिन वो जो 80,000 रुपये का फर्क है वो हमने कॉस्ट देखे, कॉस्ट दो किस्म की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो तो ये है, ठीक है, सीधी सीधी कीमतें खरीद, कीमतें फरोख्त की है। लेकिन इसके अलावा देखें असद इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिजली का बिल भी देना है, उसने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी है, उसने अपनी ब्रांडिंग का खर्चा भी निकालना है, उसने डेकोरेशन का, टैक्सेस, हर चीज डाल डूल के ये समझ लें कि हो सकता है उसे 10,000 रुपये बच रहा हो सकता है। किसी की भी प्रॉफिट कोई भी बंदा अपनी प्रॉफिट नहीं शो करता नॉर्मली, हो सकता है 10,000 बच रहा हो वो इतना, लेकिन उसकी वो कर क्या रहा है, वो रोजगार पैदा कर रहा है, वो पब्लिसिटी वालों को भी काम दे रहा है, वो जनाब डेकोरेशन वालों को भी काम दे रहा है, वो रेंट वालों को भी, जो जिसकी बिल्डिंग है उसको भी रोजगार दे रहा है, ठीक है। वो जिसने बंदे रखे वो भी उसके रोजगार के, तो ये बेसिकली एक ये समझ लेके वो रोजगार दे रहा है दूसरों के लिए, वो वजह रिस्क है, ठीक है, वसीला रिस्क है।
वो सेल्समैन आता है जनाब, सेल्समैन के पास बंदा आता है, कहता है जनाब मुझे एसी चाहिए जी। वो कहते हैं ठीक है सिलेक्ट करो। वो आगे जनाब सेलेक्ट करता है, वो जनाब ये एसी से पसंद आ जाता है मॉडल फलाना फलाना। वो कहता है ठीक है जी पसंद कर लो, पेमेंट कर दो। तो कहता है ठीक है एसी आप मुझे लदवा दें। तो सेल्समैन कहता है नहीं, आप पेमेंट कर दो, अगर पेमेंट का मसला है तो बेशक हम आपको आपके घर पहुंचा देते हैं एसी, वहां पे पेमेंट कर दीजिए अगर ज्यादा मसला है। असल असल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मालिक हैं वो जनाब पीछे बैठे हुए हैं, फिलहाल उनके सेंसर्स में या कैमरा में ये चीजें नहीं आ रही, आ सकती हैं लेकिन नहीं आ रही। वो नॉर्मल डीलिंग कंसिडर के उनको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वो सेल्समैन क्या करता है वो कस्टमर को कहता है ठीक है आप घर चले जाए, आपका ये एसी जो आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है पैसे पकड़ता है या उसको कहता है ठीक है मैं घर पे आके पैसे ले लूंगा। वो एसी उठाता है असल इलेक्ट्रॉनिक से नहीं, वो किसी और दुकान से जाके 80,000 रुपए का एसी लेता है। क्या लेता है? 80,000 का एसी लेता है और कस्टमर को कितने का डिलीवर कराता है? 1,00,000। इसके अंदर प्रॉफिट भी मारी उसने, और सारी जितनी मेहनत थी असद इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग की उसने क्या कर दी? जीरो। यानी सीधी सीधी करप्शन है कि कस्टमर असद इलेक्ट्रॉनिक्स का है लेकिन जा कहाँ रहा है किसी, मतलब वो इंडिविजुअली उसने अपनी एक गेम सीधी कर लीजिए मैं बिजनेस करने लगा। दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस। पाकिस्तान में भी ये होता है, पाकिस्तान में भी ये होता है। तो हम लोग इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप असद इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह हो तो क्या आप उस बंदे को रखें, या असद इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो आप उस सेल्समैन को रखें? नहीं ना। इसी तरह अमेजोन भी नहीं रखता उन बंदों को जो ऑर्डर तो अमेजोन से लेते हैं लेकिन डिलीवर कराते हैं वालमार्ट से, डिलीवर कराते हैं ईबे से। अब उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो अमेजोन की कमीशन होती है पर प्रोडक्ट, वो खाई जाती है। ठीक है, वो हम उसे पे नहीं करते, ऑर्डर कैंसिल करके जनाब हम कस्टमर से डायरेक्ट हो जाते हैं और फिर हम दूसरी जगह से एक अनएथिकल वे का यूज करके हम लोग अर्निंग करते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ये हराम इस तरह से है कि एक तो हम बेईमानी करते हैं, ठीक है, दूसरा अहद शिकनी करते हैं, क्योंकि जब हम अकाउंट बनाते हैं अमेजोन के ऊपर हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं। ठीक है, कि हम आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन मानेंगे, आप जनाब हमें अकाउंट बनाने दें। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग इज इलीगल। ठीक है, हराम अहद चिकनी भी। अगर एक कारोबार के अंदर बेईमानी भी आ रही है और एक कारोबार के अंदर हराम मतलब अहद चिकनी भी आ रही है, कारोबार कैसे हलाल हो सकता है, वो रिजल्ट कैसे हलाल हो सकता है? ये तो थी ड्रॉप शिपिंग की कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तानी कर रहे थे और पाकिस्तान से बाहर लोग भी कर रहे थे। अच्छा इधर डस्टर, लेकिन पाकिस्तानियों ने कुछ प्रो लेवल की ड्रॉप शिपिंग की है। पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर सेलर अकाउंट बनाने की इजाजत मिली थी हमें। ठीक है, सेलर अकाउंट बनाने की इजाजत इमरान खान की गवर्नमेंट मिली थी। उससे क्या हुआ? फायदा ये हुआ जनाब कि हमें अमेजोन पे काम करने का मौका मिल गया। ये लोग कौन आए? जी ब्रदर, अभी एडमिशन कराया आप लोगों ने तीनों ने? चले बैठे। अच्छा जी, हमें मिली ऑप्शन सेलर अकाउंट बनाने की। आगे आ जाए यार आप लोग, ये सीट्स खाली हैं आगे, ये भी आगे भी सीटें खाली है। आगे आ जाएगी तो विजिबिलिटी जरा अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, हम लोगों ने सेलर अकाउंट बनाने शुरू किए। ठीक है, सेलर अकाउंट बनाते हुए हमने कुछ लोगों ने पीएल के अकाउंट बनाए, कुछ लोगों ने होलसेल के अकाउंट बनाए, कुछ लोगों ने कहा हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करना लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जनाब ड्रॉप शिपिंग की, हमने ऑर्डर जनरेट किए जनाब $10,000 के। ठीक है, यहाँ हमने जनाब $20,000 तक के ऑर्डर जनरेट कर लिए। उन सबको हमने डिलीवरी टाइम बताया कि तुम लोगों को 7 दिन तक डिलीवरी मिलेगी, 7 डेज डिलीवरी। किसी को 15 दिन बता दिया, किसी को 20 दिन बता दिया। अब अमेजोन का रूल ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पैसे मंगवा लिए, निकलवा लिए। पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। ना हमने ऑर्डर डिलीवर किया और हमने अपना अकाउंट बैन होने दिया, क्योंकि जब हम ऑर्डर ही डिलीवर नहीं कर रहे तो अमेजोन हमारा कभी भी अकाउंट नहीं रखेगा।
हमने $10,000 या $20,000 तो कमा लिया वन टाइम। एक आईडी कार्ड पे एक ही अमेजोन का अकाउंट बनता है, ठीक है। हमने अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी 10,000 या $20,000 के एवज बेच दी, ठीक है। नुकसान क्या हुआ? कस्टमर का अमेजोन पे भरोसा खराब हुआ, खत्म हो गया ना भरोसा। जब एक ऑर्डर आपने किया आपको मिला ही नहीं है, आप खरीदोगे दोबारा उधर से, पैसे भी आपने दे दिए हमें। अमेजोन फर्दर पे आपका अकाउंट ब्लॉक करता है। और इस मद के अंदर हमने पाकिस्तानियों ने तकरीबन को 60,000 से 80,000 अकाउंट बैन करवाए हैं। कौन से अकाउंट? सेलर अकाउंट, ठीक है। लेकिन हमारा इसके साथ ताल्लुक नहीं है, हमने एफिलिएट के लिए काम करना है। लेकिन ये चीजें आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई पैसे दे के भी ड्रॉप शिपिंग का बोले तो नहीं करनी। उसने आपकी क्रेडिबिलिटी यूज करते हुए, आपके आईडी कार्ड की क्रेडिबिलिटी यानी कि वक़्त यूज करते हुए अपने पैसे अपनी कमाई करनी है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको बोले कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपने नहीं करनी, ठीक है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। अब बात आ जाती है एफिलिएट पे। ये तो हमारा हो गया कवर, हम एफिलिएट को डिस्कस करेंगे। तो एफिलिएट बेसिकली क्या है वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताने लगूंगा। वो बच्चे जो नए आए हैं, वो बच्चे जो कल नहीं आए थे, ठीक है। गूगल का सबको पता है, ठीक है। गूगल के ऊपर जनाब मैं जाकर लिखता हूं बेस्ट हेडफोन्स इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसमें मैं सर्च करता हूं, फर्ज कहना जी मैं एक अमेरिकन हूं और मुझे हेडफोन्स चाहिए, तो मैं गूगल पे जाके यही लिखूंगा ना कि बेस्ट हेडफोन्स इन यूएसए। उसके अंदर जनाब क्या होगा, हम मुझे कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अमेरिकन गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इतना वो अपने नॉलेज पर ट्रस्ट नहीं करते, अपनी जो उन्होंने बुक से पढ़ा उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते जितना वो नॉलेज गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए वो गूगल का बेहतरीन यूज करते हैं। उन्होंने वेदर जानना, उन्होंने डॉलर की प्राइस जाननी, बल्कि अब तो हम पाकिस्तानी भी, हमने भी अगर डॉलर की प्राइस जाननी है, अगर हमने डिफरेंट ट्रेड्स करनी है, डिफरेंट कुछ भी हमने करना, हमने गूगल करना है, यार गूगल करो, ठीक है। अगर हम किसी नए शहर में, हमें एटीएम का नहीं पता, पेट्रोल पंप का नहीं पता, तो हम गूगल मैप यूज करते हैं, ठीक है। हमें रास्तों का नहीं पता, हम गूगल मैप यूज करते हैं। तो गूगल एक प्रोडक्ट के तौर पर, बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के तौर पर इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो सर्च इंजन के तौर पर गूगल काम कर रहा है, 19 मेरे ख्याल से 1996 से काम कर रहा है। उसने अपने आप को बेहतर किया और इस वक्त वो कैपेबल हो गया हुआ है कि वो सर्च इंजन से आंसर इंजन बन गया हुआ है, ठीक है। आपने उससे कुछ भी पूछना है, आपने इसका वो मेरे ख्याल से इसकी एलेक्सा है तो एलेक्सा से आप कुछ भी पूछते हैं, आप उसको वो आंसर देती है। तो एआई के लेवल पे वो चले गए हुए हैं। अब मैंने सर्च किया जनाब बेस्ट हेडफोन्स इन यूएसए। फर्ज करें कि मैं एक अमेरिकन हूं, मैं एक अमेरिकन हूं, मुझे हेडफोन्स चाहिए। हेडफोन्स मैं जाकर गूगल पे लिखता हूं जनाब बेस्ट हेडफोन्स इन, एक मिनट, अब क्लियर हो रहा है? अब क्लियर हो रहा है? अगर लाइट्स ऑफ करनी पीछे लाइट्स ऑफ कर दें, आपको मजीद क्लियरिटी आ जाएगी। कर दें पीछे लाइट्स ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है पीछे। अच्छा जी मैंने गूगल पे जाके लिखा तो गूगल ने मुझे जनाब कुछ रिजल्ट्स दिए हैं। टेकडार मिल रहा है मुझे, सबसे पहले वेबसाइट मिल रही है, उसके बाद जनाब cnet.com मिल रहा है। तो मैं एज अमेरिकन में ये कोशिश करूंगा यार मुझे टॉप वाले बंदे ही मिले, ठीक है। तो मैं टेकडार पे जाऊंगा, टेकडार पे जाता हूँ तो जनाब एक वेबसाइट मुझे मिलती है। वेबसाइट मिलने के बाद जनाब मैं देखता हूँ कि जनाब एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है द बेस्ट हेडफोन्स 2022 टॉप कैंस फ्रॉम सोनी, बोज एंड ये कुछ ब्रांड्स हैं, ठीक है। उसके नीचे जनाब उन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए सोनी के, अच्छा सा डिज़ाइन बना के, बैकग्राउंड उसने थोड़ा सा, आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पीछे उसने एक टेक रडार का लोगो बैकग्राउंड पे लगा के उसने जनाब लगा दिया, और उसने इंग्लिश में काफ़ी तारीफें की हुई हैं इसकी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब मजीद कुछ हेडफोन्स की पिक्चर्स मुझे मिलती हैं और उसके बाद उसके स्पेक्स मिलते हैं, ठीक है। ये इतनी बैटरी लाइफ है, इतना इसका ये, इतना इसका ये, और नीचे लिखा हुआ है व्यू एट अमेजोन। मैं अगर अमेजोन पे क्लिक करता हूँ जनाब मुझे वो एक नए लिंक पे लेके जा रहा है इस बटन पे क्लिक करने से, जो कि अमेजोन का है, ठीक है। इसकी प्राइस यहाँ पे 48,934 है, जो कि इंडियन रुपीज पे है,
इसके अंदर मजे की बात है कि टेकरीडार एक इंडियन वेबसाइट है, टेकरीडार एक इंडियन वेबसाइट है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि जी मैं जी हेडफोन परचेज कर लूंगा, ठीक है, यहां से करूंगा इसको ऐड टू कार्ट और अपना एड्रेस वगैरह दे के अपने डिटेल्स वगैरह दे के पेमेंट करके तो मैं इसे मंगवा लूंगा। ये सारा सिंपल प्रोसेस है अमेजॉन एफिलिएट का, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने लगा, वो जरा गौर से देखिएगा। कितने बच्चे जिनकी फर्स्ट क्लास है आज? 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, आपको डाल के आपको भी। अब इसके अंदर डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक है सेलर, एक है परचेजर, एक है गूगल, एक है टेकरीडार.com, एक है अमेजॉन, ठीक है। ये एक सेलर, परचेजर, गूगल, टेकरीडार और अमेजॉन, ये 5 एक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व, इस सारी कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर परचेजर ने क्या किया, परचेजर क्या गूगल के पास, उसने जाके बोला यार मुझे बेस्ट हेडफोन्स इन यूएसए दिखाओ, गूगल ने उसे भेज दिया टेकरीडार पे, ठीक है। टेकरीडार ने कहा ठीक है मैं तुम्हें हेडफोन्स दिखाता हूँ, ये इसके स्पेक्स हैं, ये इसकी तारीफें काफी इंग्लिश में बयान की हुई थी। टेकरीडार ने इसे भेज दिया Amazon.com पे या अमेजॉन की वेबसाइट पे, ठीक है। अमेजॉन कहता है ठीक है, जिस लिंक पे तुम आए हो वो लिंक है मेरे इस सेलर का, इस सेलर पे चले जाओ, ठीक है। अब इस सारे केसेस के अंदर हो क्या रहा है, हमने ये चीज देखनी है। सेलर को मिलेगी अगर हेडफोन सेल हो जाता है, सेलर को, अच्छा, परचेजर को मिल गया हेडफोन, ठीक है। गूगल को मिलेगा व्यू या विजिटर, गूगल के लिए व्यू और विजिटर बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, गूगल फारग हो गया, गूगल को सिर्फ एक विजिट या व्यू ही मिलना है। उसके बाद जो सेलर है उसको मिला मुनाफा यानी प्रॉफिट, ठीक है। जो हमारा टेकरीडार है और अमेजॉन है, इन दोनों को मिलेगी कमीशन, क्यों और किस में से मिलेगी, टोटल अमाउंट ऑफ द प्राइस से, यानी 48,934 रुपए में से इनको एक परसेंटेज मिलेगी। अमेजॉन अपनी परसेंटेज डिस्कस करता है सेलर के साथ, अपनी परसेंटेज, ठीक है। और हमारे साथ भी वही डिस्कस, सॉरी, टेकरीडार को जो कमीशन मिलेगी वो भी अमेजॉन ही डिसाइड करेगा कि कितनी कमीशन मिलेगी, ठीक है। जब सेलर एग्रीमेंट अपनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट बताता है कि मैंने ये चीज बेचनी है, अमेजॉन कहता है ठीक है बेचो, मेरी इतने % कमीशन है, और अगर एफिलिएट मार्केटर तुम्हारा मार्केट करेगा तो उसको मैं इतने % तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ प्राइस से पे करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हम अपनी रोजी कहां कमाएंगे, ना तो हम गूगल है, ठीक है। आप सब लोग अगर आप लोगों की बात करें इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर, ये सारा कॉन्सेप्ट है अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। अब इस सब के अंदर हम लोग कहां फॉल कर रहे हैं, ना हम गूगल है, ना हमने हेडफोन्स परचेज करने हैं, ठीक है, ना हम सेलर है, हमने कोई भी चीज लेकर नहीं बेचनी, इस कोर्स का नाम है अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स परचेज नहीं है, ठीक है। ना ही हम अमेजॉन है, अमेजॉन तो नहीं ना मान सकते हम, ठीक है। हम चीज क्या, जी सॉरी, हो सकती है अगर वो चाहे तो, लेकिन उसने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, अगर वो चाहे तो परचेजिंग हो सकती है, लेकिन उसने वेबसाइट ई कॉमर्स के लिए नहीं बनाई, उसने बनाई है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी,
हमने बनना है टेक रेडार। ठीक है, हम कौन होंगे इस सारे केस के अंदर? टेक रेडार की तरह हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने बेचना क्या है, फिर हम अपनी बनाएंगे वेबसाइट। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, समझ आ गया? ठीक है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। मैंने बेस्ट हेडफोन्स इन यूएस से लिखा तो उसके अंदर मेरे पास इस वक्त जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12 करोड़ या 1 करोड़ 23 लाख। मेरे ख्याल से 12 करोड़ 3 लाख आ रहे हैं या 30 लाख आ रहे हैं, 12 करोड़ 30 लाख रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसमें से मुझे टेक रेडार ही टॉप पे क्यों मिली? ठीक है, ये क्वेश्चन है, बाकी वेबसाइट्स क्यों नहीं आ रही? तो बेसिकली उसने अपनी वेबसाइट की हुई है एसईओ। क्या की हुई है? एसईओ। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को SEO आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो Amazon एफिलिएट के साथ हम आपको ये स्किल भी सिखाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उसने बनाई थी अपनी वेबसाइट techradar.com। आप लोगों को वेबसाइट बनानी आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आपको वेब भी बनाना हम सिखाएंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर ये देखें कि उसने डिफरेंट ग्राफिक्स यूज किए हैं। अब आपको डिपेंडेंसी तो नहीं देनी हमने कि यार आप लोगों के पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, हम लोग इमेज की फोटोग्राफी लेके जनाब कैसे कराएंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी विद कैनवा सिखाएंगे। उसके अलावा अब इसके अंदर ये देखें, अगर आप लोग तो आप लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी हाई लेवल की जिसके अंदर ग्रामर और बहुत सी चीजें उसने जिस पर गौर किया और उसका ध्यान रखा, उसने हर एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, जिस तरह हम लोग उर्दू में अगर आप लोगों को अगर किसी को अखबार पढ़ने का शौक है तो कॉलम नवीस होते हैं, कॉलम लिखते हैं। जवेद चौधरी का कॉलम, बोरिया मकबूल जान का कॉलम होता है डिफरेंट, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो उसने आर्टिकल लिखा हुआ है। इंग्लिश नहीं आती तो कंटेंट राइटिंग भी, इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये स्किल्स आपने सीख ली, आपका Amazon एफिलिएट का प्रोजेक्ट शुरू हो गया, आपने इस पर मेहनत करना शुरू कर दी, अपनी प्रोडक्ट फाइनल करके उसको वेबसाइट बना ली, उसके बाद आपने इसकी SEO कर ली, ग्राफिक्स मैनेज कर लिए, कंटेंट मैनेज कर लिए। Amazon एफिलिएट प्रोजेक्ट को तकरीबन करते करते आपको 3 से 4 माह लग सकते हैं। ठीक है, जिससे इनकम आपकी स्टार्ट, वो उसका कोर्स का दौरानिया भी अंदर शामिल कर लें तो तकरीबन 3 से 4 माह टोटल आपको लगेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा जी, तो टोटल आपका दौरानिया 3 से 4 माह का लगेगा। इस दौरान आप लोगों ने क्या करना है? इस दौरान हम लोग करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ फ्रीलांसिंग। ठीक है, हम लोग अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे, हम लोग अकाउंट बनाएंगे अपवर्क पे, और जो स्किल्स हम लोग साथ साथ सीख रहे हैं उसकी गिग्स के ऊपर या उसके रिलेटेड हम लोग काम ढूंढेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे। अब वो बच्चे जो यहाँ फ्री प्रोग्राम के अंदर आए हैं उसके लिए एक मिनट कॉल सुन गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ जी। जैसे अच्छा जी, हाँ जी, तो अच्छा मैं ना एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो इस कोर्स के अंदर जनाब हम आपको ये स्किल सिखाएंगे। अब वो बच्चे जहाँ पे फ्री प्रोग्राम के अंदर हैं उनके लिए हम लोगों ने ये रखा है कि हम आपका प्रोजेक्ट कवर करवाते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट उसका 80% रेवेन्यू आपका होगा और 20% ग्रीनजे का होगा। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह ये रेशियो होगी, बाकी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि जनाब आप लोगों को कोर्स करवा दिया बाकी आप लोग ऑनर
हम कौन, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आप लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। अब ये काफी स्किल्स हैं, एसईओ की स्किल है, वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल है, ग्राफिक्स की स्किल है, कंटेंट ट्रेनिंग की स्किल है या फ्रीलांसिंग की स्किल है। इन सब स्किल्स के लिए हमें कुछ चीजें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। वो ग्रीनजे इस प्रोग्राम के अंदर बियर नहीं कर रहा, वो आप लोगों ने खुद ही बियर करनी है, ठीक है। उसके अंदर दो तीन चीजें टोटल होंगी। कुछ टूल्स होंगे जो कि 20 के करीब टूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ वेबसाइट डिजाइनिंग के टूल्स हैं, उसके अंदर कुछ आप कह लें कि ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल हैं, कुछ कंटेंट राइटिंग के टूल है, कुछ एसईओ के टूल्स हैं, कुछ ग्राफिक्स के डिफरेंट टूल्स हैं, ये आप लोगों ने बाय करने हैं। उसके अलावा डोमेन है और होस्टिंग है, ठीक है। इसकी टोटल जो प्राइस है, ये टूल्स के आपको 2 माह के लिए मिलेंगे इन 3000 रुपीज, ठीक है। और डोमेन होस्टिंग आपको मिलेगी 9000 के अंदर पर ईयर, ठीक है। इसके अलावा डोमेन, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जनाब यहां पे एक लॉक आ रहा है, क्या आ रहा है, द कनेक्शन इज सिक्योर। अच्छा जी, ऐसे भी यकीन कर लेते बंदा, द कनेक्शन इज सिक्योर। इसको हम कहते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट। तो इसके अंदर हम आपको एसएसएल भी देंगे फॉर 1 ईयर, जो कि इसी प्लान के अंदर होगा, 9000 रुपए के अंदर ही होगा। वैसे अगर डोमेन की प्राइस की बात करें तो डोमेन आपको तकरीबन 2500 से 3000 रुपए तक मिलती है। होस्टिंग की बात करें तो आपको $50 से स्टार्ट होती है पर ईयर, और एसएसएल की बात करें तो 6000 रुपए तक का सिर्फ ये है। लेकिन हमारी क्योंकि एक कम्युनिटी है, हम लोग बल्क में बाय करते तो हमें वो चीजें सस्ती पड़ती हैं। हाँ, अगर आप लोग ये प्राइस बियर नहीं कर सकते तो आप लोग दूसरे प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने फीस पे करनी है। और ये लोग अगर आप टूल्स बाहर से बाय करना चाहते हैं या डोमेन होस्टिंग आप खुद कहीं अरेंज करना चाहते हैं तो फिर आप लोग उसके अंदर फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट ये है कि हम लोग एक कम्युनिटी बिल्डअप करें कि जिसके अंदर हमारे जो हैंड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए। हमें अगर एक स्किल आती है तो हम लोग आगे ट्रांसफर करके उनसे भी काम कराएं, वो लोग अपने लिए भी कमाएं और हमारे लिए भी कमाएं। उसके अंदर पहला प्रोजेक्ट हमारा आपके साथ होगा, सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करते हैं अमेजन एफिलिएट के, मैं बार बार रिपीट करूं कि अमेजन एफिलिएट के, एसईओ के, वेबसाइट डिजाइनिंग के, अगर आपको फ्रीलांसिंग से ऑर्डर जाते हैं उसके अंदर हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, वो लोग आपको आपके ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अमेजन एफिलिएट का आपको पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के उसके अंदर देना, उसके अंदर ही हमारी इनकम और हमारी सक्सेस है। सो दैट फॉर इस पर्पज के लिए आप लोगों को ये चीजें 2 महीने तक बियर, ये टूल 2 महीने तक लेने पड़ेंगे कम अज कम, और ये आपको 1 ईयर के लिए लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये टोटल ये समझ लें कि जिस तरह सिलेबस होता है या जिस तरह आपके नोट्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके टूल्स हैं। क्योंकि ये एक एकेडमिक कोर्स नहीं है, इसके अंदर किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये एक प्रोफेशनल या एक ये कहने के प्रोफेशनल कोर्स है। इसके अंदर अगर आप देखें, अगर आप दर्जी का काम सीखते हैं तो आपको टूल्स की जरूरत होती है, औजारों की जरूरत होती है। आप लोग प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं, आपको औजारों की जरूरत है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, आपको औजारों की जरूरत है। तो इसी तरह इस कोर्स के अंदर भी आपको कुछ टूल्स की या औजारों की जरूरत पड़ेगी जो कि डिजिटल है, ठीक है। तो ये चीज मैंडेटरी है। ये जो टोटल प्राइस है ये आप लोगों ने मंडे तक सबमिट करवानी है, ताकि नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट फेज के अंदर दाखिल हो सके। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो टूल्स ओरिएंटेड होगी और आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। इस हवाले से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, ठीक है। अब वापस स्क्रीन पे आते हैं। हमें कमीशन तो मिलती है एज ए एफिलिएट मार्केटर, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमें कितनी कमीशन मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास गूगल एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, अमेजन कमीशन रेट्स। अच्छा जी, अब इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट कमीशन हैं।
अमेजोन गेम्स के ऊपर 20% है, लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी स्टोर्स ब्यूटी, अमेजोन एक्सप्लोर पर 10% है, डिजिटल म्यूजिक पे क्या कहते हैं 5% है, फिजिकल बुक्स हैं, किचन या ऑटोमोटिव पे 4.0% है, और काफ़ी कैटेगरीज हैं। फर्नीचर पे जनाब 3.0% है, पीसी कंपोनेंट्स पे 2.0% है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और ऐसी भी कुछ कैटेगरीज है जिन पे कोई कमीशन नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उनकी कमीशन मेंशन है, जिनकी जो मेंशन नहीं है वो आपको मिलेंगी ऑल अदर कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हैं 4.0 के ऊपर। ठीक है, तो इतनी परसेंटेज आपको पर प्रोडक्ट मिल सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं पता करके बताता हूँ। मैं क्लास में पता करके बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम। अच्छा जी, तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपको जो मेंशन नहीं है उसकी 4.0% आपको परसेंटेज मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर आपको हर प्रोडक्ट मिलती है तकरीबन। आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी जिसके अंदर आपको जानवरों की ट्रेडिंग नहीं होगी, गोश्त की ट्रेडिंग नहीं होगी, रेडीमेड फूड की ट्रेडिंग नहीं होगी, और ये सब बाकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की इस्तेमाल की जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, स्मार्ट होम्स गैजेट्स मिल जाएंगे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मिल जाएंगे, बेबी की रिलेटेड आपको चीज़ चाहिए, मेंस फैशन, गर्ल्स फैशन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। इंडस्ट्रियल के अंदर आपका हार्डवेयर भी फॉल करता है, पेट सप्लाईज है, मूवीज एंड टेलीविजन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर ये टॉप डील्स भी कुछ देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये देखें गेमिंग एसेसरीज हैं जी, उसके अलावा कीबोर्ड्स हैं, हेडसेट्स हैं, कंप्यूटर माउस है। ठीक है, चेयर्स हैं, बेबी को अगर आपने को अगर आपने केयर करनी है जनाब, उसके ऊपर कैमरा अगर आपने लगाना है जनाब, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जी आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे, आपको टॉयज मिल जाएंगे, सेल फोन एसेसरीज मिल जाएंगी, टीवी एंड होम ऑडियो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको लाखों के करीब यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आप चूज करना चाहो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। उसके अलावा आपको एक सजेशन है जो कल मैंने आप लोगों को नहीं था बताया। देखें, हर इंसान अपने फारग वक्त में कोई ना कोई काम करता है जिसको हम हॉबी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रोडक्ट्स का नहीं पता कि हम क्या चीज़ सेल करें, या आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो देखें दुनिया की हर कोई भी हॉबी है ना, उसके रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप उन हॉबीज का पता कर लेते हैं तो फिर आपको उन प्रोडक्ट्स का भी पता चल जाएगा। जिस तरह जी मेरी पेंटिंग की हॉबी है, तो मुझे ब्रश चाहिए, मुझे कैनवस चाहिए, मुझे आर्टबोर्ड चाहिए। ठीक है, मुझे उसका स्टैंड चाहिए, मुझे हो सकता है ग्लव्स की ज़रूरत भी पड़े, या पेंट रिमूवर की ज़रूरत भी पड़े। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। या अगर मुझे क्रिकेट का शौक है तो मुझे बैट चाहिए, मुझे बॉल चाहिए, मुझे पैड चाहिए, मुझे हेलमेट चाहिए, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे बुक रीडिंग का शौक है तो फिर मुझे ग्लासेस भी चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए। ठीक है, मुझे हो सकता है रीडिंग टेबल भी चाहिए हो, चेयर भी चाहिए हो। ठीक है, तो डिफरेंट हॉबीज आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल पे ऊपर जाएं, यहाँ पे लिखें विकीपीडिया हॉबीज लिस्ट। यहाँ पे जब आप लिस्ट ऑफ हॉबीज पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको कई हॉबीज मिलेंगी। ठीक है, किसी को एक्टिंग का शौक है, किसी को नॉट टाइंग का शौक है, किसी को कुंग फू का शौक है, किसी को कोई शौक है जो अपने फारग वक्त में करता है। तो गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है, ये चीज़ नोट डाउन कर लें, गूगल पे जाके आपने लिखना है विकीपीडिया हॉबीज। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप लोगों को सजेशन ये है कि आप लोग ये कल नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को होगी, तो उसके अंदर आपके पास कल का टाइम है, आपने ये तमाम कैटेगरीज पढ़नी है। अगर किसी की समझ नहीं आती तो गूगल में ट्रांसलेट करें, या गूगल करके पता करें कि इस हॉबी का नाम क्या है। इसके कुछ फ़ायदे आपको होंगे, जिसमें से एक तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका थोड़ा ज़हन खुलेगा कि दुनिया में क्या क्या काम होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। कितने कितने बिजनेस हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, हम अभी तक हार्डवेयर में ही, अभी तक हम अगर हमारे वाला सब डॉक्टर है, हमारे सब हार्डवेयर का काम करते हैं, हमारे वाला सब चावल का काम करते हैं, तो अभी तक हम वहीं तक लिमिटेड हैं। अभी तक हमें यही नहीं पता कि दुनिया में कितने किस्म के कारोबार होते हैं। अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की ही बात करें, हम लोग सर्विसेज आईटी के अंदर नहीं आते, या सर्विसेज के अंदर नहीं, हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो दुनिया में कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, ये तकरीबन आपको मेरे ख्याल से 500 या 1000 के करीब या से ज़्यादा होंगी हॉबीज़ होंगी। ये सब आपने पढ़कर आनी है। जो नेक्स्ट इसके अलावा जो टास्क होगा, हाँ, इसके रिलेटेड आपने 10 हॉबी सेलेक्ट करनी है। ठीक है,
जो आपने वो हॉबीज जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स बेचनी है। 10 हॉबीज आपने सेलेक्ट करके आनी है और उसके बाद आपने जाना है अमेजोन पे। वहां पे आपने उन 10 हॉबीज की 10 प्रोडक्ट्स, जिस तरह मुझे कुंग फू का शौक है, मैं लिखता हूं कुंग फू, मैं जाके जी यहां पे लिख देता हूं कुंग फू, कुंग फू गैजेट्स। आप जनाब कुंग फू के रिलेटेड सब चीजें आ जानी है, बुक्स हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें इधर आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं जनाब यहां पे जाके वापस आता हूं कुंग फू, या अगर मुझे क्रिकेट का शौक है, चले जी क्रिकेट देख लेते हैं। इंटरनेट का मसला आ रहा है। फुटबॉल के अगर मैंने यहाँ पे जाके फुटबॉल को देखा है जी, फुटबॉल 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 कार्ड, फुटबॉल ग्लव्स, फुटबॉल गियर, फुटबॉल क्लीट्स, फुटबॉल हैंड वार्मर पाउच, फुटबॉल एसेसरीज, फुटबॉल हेलमेट, फुटबॉल गिफ्ट्स फॉर बॉयज 18 to 12, फुटबॉल कार्ड्स 2022। ठीक है, आपकी वर्ल्ड कप है आपको पता है। तो आपने अपनी एक हॉबी के जो आपने फाइनलाइज करनी है, 10 हॉबीज में से एक एक हॉबी की 10-10 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं वो लिख कर लानी है। ये आपकी असाइनमेंट है। अमेजोन पे जाएं, तो सबसे पहले अपने अपने आपने क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करनी है 10 हॉबीज कि मैंने इन 10 हॉबीज को, ये मेरी फेवरेट, ये मुझे इनकी समझ आ रही है, ये हम इस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने जनाब वो 10 हॉबीज लिख कर लानी है और उसके अलावा उन 10 हॉबीज की 10-10 प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इसके लिए। देखें, अगर फर्ज करें मेरी हॉबी है जनाब गार्डनिंग, तो गार्डनिंग के अंदर कितनी कितनी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, आपने कभी सोचा है? उसके अंदर प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर गमले इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट डिगिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, डिफरेंट किस्म की मिट्टियाँ इस्तेमाल होती हैं, खाद इस्तेमाल होती है, ग्रोइंग बैग्स इस्तेमाल होते हैं। अगर गमले नहीं है तो ग्रोइंग बैग के अंदर पोर्टेबल है जी, उठाओ जहाँ मर्जी शिफ्ट कर दो। ठीक है, कितनी कुछ चीज़ें हैं, शावर इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट किस्म के। अगर मेरी हॉबी गार्डनिंग है, अगर मैं मुझे कुकिंग का शौक है तो फिर कितना कुछ आ जाता है किचन के अंदर तो। ठीक है, मुझे अगर उसके अलावा अगर मुझे बेकिंग का सिर्फ शौक है तो बेकिंग इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे कॉस्मेटिक्स का, अगर किसी लड़की को मेकअप का शौक है, ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स बेशुमार है। ठीक है, तो वो सारी प्रोडक्ट्स आपने नोट डाउन करके लेके आनी है सैटरडे को, 10 हॉबीज और 10 हॉबीज की 10-10 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम ये देखेंगे जो कुछ, अच्छा सबसे पहले हमने अपनी नीश फाइनलाइज करनी है। नीश या वो प्रोडक्ट जो हमने बेचनी है, हमने ये फाइनलाइज करना है कि हमने बेचना क्या है। जो चीज़ हमने बेचनी होती है उसको हम कहते हैं नीश। क्या कहते हैं? नीश, या जिसकी हमने मार्केटिंग करनी है। हाँ, थैंक यू। कर दो जी लाइट्स। गर्मी लग रही है किसी को? पंखा चला दे, चला दे जी, पंखा चला दे, थोड़ी सी हवा आने दे। नहीं, वो हो जाती है हफ्ते में। दरवाज़ा खोल दे पिछला, एक बच्चा दरवाज़ा खोल दे यार, साथ दरवाज़ा खोल दे। अजान हो रही है, खामोशी। अजान हो रही है, गर्मी लग रही है, इतने स्टूडेंट्स हैं, क्या करें, 22-23 स्टूडेंट्स पढ़े। अंकल नहीं किस होता, अंकल पंखा बंद कर दे। अजान हो रही है यार। होगी
अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये देखना कोई भी प्रोडक्ट है, फर्ज कर लें जी गेमिंग चेयर्स, हम लोग चेयर्स को देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। कोई चेयर $274 की है, कोई $89 की है, कोई $169 की है, ठीक है। हमने वो प्रोडक्ट बेचनी है जिसकी प्राइस $50 से ज़्यादा हो, और वो प्रोडक्ट नहीं बेचनी जिसकी प्राइस तमाम $500 से ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि बेच नहीं सकते या कोई मना है, अभी हमारी वर्कफोर्स उतनी नहीं है। देखिए जिसकी प्राइस $500 से ज़्यादा ना, उसके लिए गोरे, क्योंकि हमारी करेंसी में बहुत फ़र्क है। हमारी रुपीज़ आपको पता है इस वक्त 222-23 पे डॉलर के बराबर होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो चीज़ महंगी है, जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन है, अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो लोग तकरीबन ये कह लेंगे 100, 200, 300 बंदा पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश के अंदर हायर कर लेते हैं। ऐसे कंट्रीज, फिलीपींस है, बिल्कुल ही मरया मुका मुल्क है, ठीक है, उसके अंदर हायर कर लेते हैं। उनसे वो एक्सपर्ट हायर करके उनसे काम कराते हैं, ठीक है। वही कॉस्ट जो उन्हें वहां पे 10 बंदे रखने की आती है, यहाँ पे 100 बंदा रखने की आती है, ठीक है। तो हम लोग अभी उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं कि हम लोग यहाँ पे 100-200 बंदे की टीम जनरेट करें और इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ये हमारी प्राइस रेंज होगी, ठीक है, $50 से $500, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड हमने एक चीज रखनी है वो ये कि हमारी जो नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, रिव्यूज का तो पता होगा आप में से कौन कौन बंदा व्हाट्सएप यूज करता है, जो बंदा व्हाट्सएप यूज नहीं करता। आप नहीं करते, आप भी नहीं करते हो, सब करते। किसने जाके व्हाट्सएप को आज तक रिव्यू दिया कि आप बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू? जब कॉल करके वो कहते हैं नहीं नहीं, आपने दिया हो रिव्यू? लो 22-23 बच्चों में से एक या दो बच्चा है जो जिसने रिव्यू दिया हुआ है। जो नॉर्मली हम लोग परसेंटेज वो रखते हैं कि अगर 100 सेल्स हुई है ना, तो एक बंदा आके रिव्यू देगा, 1%, 1%। वो प्रोडक्ट लेनी है जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज यहाँ पे 31,553 है, वो प्रोडक्ट चूज करना है जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज 1000 से ज्यादा है, ठीक है। ये होगी प्राइस, नंबर ऑफ रिव्यूज 1000 से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जो रेटिंग है, अब अगर इसकी देखते हैं रेटिंग, वो 4.3 है, तो वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी रेटिंग 4.0 से ज्यादा है। रेटिंग 4.0 से 4.0 या उससे ज्यादा हो, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपके थ्रू एक कस्टमर अच्छी प्रोडक्ट बाय करेगा, दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएगा। अगर बुरी प्रोडक्ट बाय करेगा, दोबारा आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। उसके बाद हमने जो एक और चीज देखनी होती है वो होती है अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट नए आए हैं उनके लिए स्पेशल तौर पे है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हूँ। मैं भी क्लास में मैडम, मैं जो उसे बता दूंगा मैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। आपकी अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, एक और पॉइंट है सीजनल प्रोडक्ट। आप में से कौन से बच्चे मैट्रिक में हैं या अभी मैट्रिक किया? मेल्स, इंटर के बच्चे कितने हैं जिसने अभी इंटर किया? ठीक है, 14 अगस्त आप सब लोगों ने मनाई होगी लास्ट, ठीक है, नहीं मनाई? आज़ादी का कोई जश्न नहीं किया? नेक लोग हो, नेक लोग हो आप, नेक लोग नेक लोग। जिसने 14 अगस्त मनाई है उसने इतने बाजे बजाए हैं, यकीन करें किसी की शादी पे इतने बाजे नहीं देखे। खैर, लेकिन वो सारे वो जो प्रोडक्ट्स 14 अगस्त वाले दिन बिकती है, वो सारी प्रोडक्ट्स ही होती हैं सीजनल, ठीक है। बैजेस, झंडे, झंडियाँ, बाजे, और क्या क्या चीजें होती हैं, तो बताना चाहे जी? स्टिकर्स चेहरे के ऊपर,
शर्ट्स होती हैं, वो तो अब उनके बच्चों की उम्रें हैं, वो मना करते हैं, अच्छी बात है, वो समझाने वाले जाहिर है। खैर सीजनल प्रोडक्ट्स है ना, उसके अलावा बहुत से लोगों की दिहाड़ियाँ लगती हैं, जिस तरह मैकेनिक्स की हैं, जी सिलेंसर उतार दो या सिलेंसर लगा दो गाड़ी को, खास किस्म के साइलेंसर्स होते हैं, आज़ादी बनाने के नए तरीके हैं। ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी छत कटवा के आए होते हैं गाड़ी की, या दरवाजे उतरवा के, कुछ ऐसे पागल भी हैं ना, पिंडी के लोग हैं कुछ, ठीक है, वो दरवाजे उतार के कर रहे होते हैं जी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, आज़ादी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स हमने नहीं बेचनी है, उनके ऊपर हमने फोकस नहीं करना जो कि सीजनल है। ठीक है, अब उसके अंदर जनाब अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इधर 14 अगस्त होती है, वहाँ पे हेलोवीन होती है, क्रिसमस होती है, ईस्टर होता है, या उनके अपनी नेशनल डे कोई होता है। ठीक है, मदर्स डे होता है, फलाना डे होता है, फलाना डे, उन्होंने डे बड़े बनाए हुए हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी रिलीजन से बहुत दूर हैं, वो एक सेकुलर माशरा है। ठीक है बराए नाम कह सकते हैं सेकुलर माशरा है, लेकिन वो शो ऑफ यही करते हैं कि हम जनाब सेकुलर, उनके अपने इवेंट्स हैं, उन्होंने हर नए साल को नया इवेंट क्रिएट करना होता है, क्योंकि बेसिकली वो अपने जो ओरिजिन आई है, जो उनकी जो उनका ये कह लें कि बहुत दूर है अपने मज़हब से। ठीक है तो हमने वो प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी जो कि सीजनल हैं। उसके बाद जब हम आपकी वो प्रोडक्ट्स आप लोग फाइनलाइज कर लोगे, हॉबीज नहीं प्रोडक्ट्स। क्रिकेट एक हॉबी है, क्रिकेट बैट एक प्रोडक्ट है। ठीक है, गार्डनिंग एक हॉबी है, फ्लावर क्या कहते हैं जो गुलदान होता है वो एक प्रोडक्ट है, शावर एक प्रोडक्ट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स की हॉबीज नहीं होती, हॉबीज की प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, हॉबीज के अंदर हॉबीज की काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप लोग खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मुझे अगर बॉक्सिंग का शौक है तो बॉक्सिंग ग्लव्स मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे उसके वो प्रॉपर ड्रेस चाहिए, शूज़ चाहिए अगर वो स्पेशल होते हैं, या उसके पंचिंग बैग्स चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे हो सकता है कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज़ करने पड़े, स्टेमिना इंक्रीज़ करने के लिए, फाइटिंग पंच पावर इंक्रीज़ करने के लिए, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करनी पड़े। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू हॉबीज़ हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अब अगर हम पहुंच गए इस फेज़ के ऊपर कि जनाब हमने 10 प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली हैं, ये हम बेच सकते हैं, लेकिन या 5 प्रोडक्ट्स हमने फाइनलाइज कर लिए, ये हम बेच सकते हैं। अब उनको आपस में कंपेयर कैसे करना है? ठीक है उस ये इस चीज को कहते हैं हम नीश फाइनलाइजेशन। क्या कहते हैं? नीश फाइनलाइजेशन। नीश कैसे फाइनल करनी है? अब नीश मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक और टॉपिक डिस्कस हो गया। पहले किस्म की अगर नीश हम कहते तो कहते हैं ब्रॉडर नीश, फिर आती है नैरो नीश, फिर आती है टू नैरो नीश, और फिर आती है टू मच नैरो नीश। ठीक है, ब्रॉडर नीश के अंदर ये चीज़ होती है कि जनाब आप हर चीज़ बेच रहे हो, आप कुर्सी भी बेच रहे हो, आप गार्डनिंग इक्विपमेंट भी बेच रहे हो, आप क्लॉक्स भी बेच रहे हो, बोतलें भी बेच रहे हो, आप मार्कर्स भी बेच रहे हो, आप लेदर जैकेट्स भी बेच रहे हो, जो आपका दिल करता है आप बेच रहे हो। ठीक है, अगर आपने सारी प्रोडक्ट्स में काम करना, उसका फायदा तो ये होता है कि आपके पास जनाब डिफरेंट वे से इनकम आ रही है। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ये होगा, या उसके वहां तक पहुंचने के लिए आपको फिर उतनी नफरी भी चाहिए, उतनी फौज भी आपके पास होनी चाहिए। पाकिस्तान के 4 बॉर्डर हैं, अगर चारों तरफ से हमला हो जाए, पाकिस्तानी फौज नहीं टैकल कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा वो एटम बम मार देगी सब मुल्कों के ऊपर। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम सारे बॉर्डर्स पे जाके लड़ सकें। और फिलहाल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इस वक्त जो एक कह लें कि अवाम ही फौज के खिलाफ हुई है। नो डाउट वो फौज ने खुद की है, या जो भी आप अभी एक पोलिटिकल इशू बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हम लोग अभी इस कैपेबल नहीं हैं, या आप इंडिविजुअली इस कैपेबल नहीं है कि आप एक ब्रॉडर नीश पे, एक ही वेबसाइट पे, या एक ही नीश ब्रॉडर नीश पे काम कर सको। ठीक है, आपके जितने महाज उतनी 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 फौज चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू महाज वहाँ पे मुखालिफ के पास उतनी फौज है, कंपटीशन हर जगह है। ठीक है, लेकिन ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी कंपटीशन होते हुए भी हम लोग वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट कोई भी अमेजोन में मौजूद नहीं है जिसके ऊपर कंपटीशन ना हो। ठीक है, हर जगह कंपटीशन है, हमने कंपटीशन में ही आके ऊपर आके लड़ना है। ठीक है अच्छा, सेकंड नीश आ जाती है नैरो नीश, जिसके अंदर कहते हैं हमने लेदर प्रोडक्ट्स बेचनी है, या हमने सिर्फ शूज़ बेचने हैं। अब लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर लेदर जैकेट्स हैं, लेदर बैग्स हैं, लेदर वॉलेट्स हैं, लेदर बेल्ट्स हैं, लेदर की इतनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसी तरह शूज़ हैं, तो शूज़ फॉर मैन है, शूज़ फॉर वुमेन है, फिर आगे उनकी इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी कि आप सोच नहीं सकते। एक ब्रांड के पास पता नहीं 200 300 आर्टिकल है। ठीक है उसके अलावा जी आ जाती है टू नैरो नीश, कि जी मैंने शूज़ फॉर मैन ही बेचने हैं। ठीक है, या उसको मजीद स्पेसिफिक कर लें, जी मैंने लेदर शूज़ फॉर मैन ही
बेचने हैं, या मैंने जॉगिंग शूज फॉर मैन ही बेचने हैं, या जॉगिंग शूज ही बेचने हैं। उसके बाद जो एक और कैटेगरी आती है टू मच नैरो नीश, उसके अंदर ये होता है कि जनाब मैंने एडिडास का फलाना आर्टिकल फलाने कलर के अंदर ही सेल करना है। ये वो लोग टू मच नैरो नीश वो लोग फाइनलाइज करते हैं जो मेहनत नहीं कर सकते इतनी, और थोड़ा थोड़ा बस ठीक है पार्ट टाइम मैं इसको लेके चलूंगा, ऑर्डर आ गया ठीक है, नहीं आया कोई मसला नहीं। तो हम लोग जिस चीज़ पे आपको फोकस करेंगे, या आप नैरो नीश पे आएंगे या टू नैरो नीश पे आएंगे। हम ना टू मच नैरो पे जाएंगे ना ब्रॉडर पे जाएंगे, हम इन दोनों में ही फॉल कहीं करेंगे। ठीक है, अब फर्ज करें जी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हमने ये देखना है कि हमने को 5-10 प्रोडक्ट्स फाइनलाइज कर ली, 10 हॉबीज में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल ली। उन प्रोडक्ट्स को अगर हमने कंपेयर करना है फाइनल करने के लिए कि हमने बेचना क्या है। ठीक है, अगर मैं शूज को कंपेयर करता हूं वॉचेस के साथ, उसके अलावा लेदर बैग्स के साथ, उसके अलावा जी गार्डन इक्विपमेंट्स के साथ, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट अगर आप बताना चाहें, पेंटिंग ब्रश। तो ये 5 चीजें आपस में कंपेयर करने लगा हूं गूगल ट्रेंड्स पे जाकर। किस पे? गूगल ट्रेंड्स पे। वहां पे आपने लोकेशन अपनी यूनाइटेड स्टेट्स कर लेनी है, 12 माह पिछला में डाटा मिलेगा, ऑल कैटेगरीज वेब सर्चेज। तो ये 5 प्रोडक्ट मैंने लिखी हैं हमने यूएसए को टारगेट करना है। तो सबसे टॉप पे आ रही है शूज, इसकी परसेंटेज आ रही है 78, वॉचेस की आ रही है 7, लेदर बैग्स की आ रही है लेस देन 1, और गार्डनिंग इक्विपमेंट की आ रही है 0, और पेंटिंग की आ रही है लेस देन 1। ठीक है, इसके अलावा कोई और हम जो लेस देन 1 है उनको हम गोली मारते हैं। और कोई प्रोडक्ट बताएं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पेट फूड, सही में खैरियत जी, खैरियत चल। साइलेंस। कोई और प्रोडक्ट यार बताना चाहो आप लोग? जी, ट्रैक सूट मेकअप की करें, फर्स्ट में जाएगी। मेकअप की करें, मेकअप की करें, टॉप लिस्ट में होगी।
अच्छा एक मिनट यार, बी सीरियस, बी सीरियस। अच्छा जी, हमने डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया है, शूज के साथ कोई भी टाकरे में नहीं आ रहा, ठीक है, सारे लेस देन 1 ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम शूज फॉर मेन करते हैं तो फिर ये चीजें कुछ कंपेरेबल हुई हैं, ठीक है। ये जनाब परसेंटेज आ रही है आपस में इनका, अगर हम कंपेयर करें, शूज फिर भी टॉप पे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनाब आपके आपके पेट फूड आ जाता है, फिर ट्रैक सूट आ जाता है। तो इस जगह से आप लोग आके पता कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा सर्च होती है, ठीक है। 12 महीने, हाँ अगर हाँ जी, अब ये मैंने कीवर्ड सर्च किया जी, क्रिसमस, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो जनाब क्रिसमस सबसे टॉप पे है, क्रिसमस सबसे टॉप पे है। कंपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ चूज कर देते हैं, देखते हैं उससे कितना टॉप पे है। देखिए उससे भी बहुत टॉप पे है, लेकिन 12 महीने ये नहीं रहती, ये सिर्फ आती उठती है जनाब 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। उसके बाद ये नीश बिल्कुल ही, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही बैठ जाती है, किसी को नहीं चाहिए जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, जून के अंदर ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये चीजें वहां पे आपको किसी के मतलब ये आपकी सीजनल नीश है, ठीक है। एक टिप बनी होगी जो आपको बताती है कि जनाब 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये प्रोडक्ट ठीक बिकेगी, उसके बाद ये बेकार है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये बिल्कुल फिर जनाब दिसंबर के महीने में या नवंबर के एंड के ऊपर आपकी क्रिसमस के रिलेटेड चीज़ें बिकेगी। इसी तरह आप अगर आप मजीद अगर हम इसको छेड़ें तो यहाँ पे हैलोवीन लिख लेते हैं, ठीक है। तो जी हैलोवीन जो है हमारी वो भी सीजनल है, ठीक है। सारा साल उसके ऊपर इतनी क्यूरी नहीं आती, लेकिन 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये टॉप पर रहती है। इसी तरह फादर्स डे प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो वो एक सीजनल, तो वो प्रोडक्ट्स हमने नहीं लेनी जो कि सीजनल हैं। उसके अलावा हमने अगर एक और चीज हमने देखनी है कि वो प्रोडक्ट्स जिनका ट्रेंड आने वाले वक्त में कायम रहेगा या मजीद बढ़ेगा। आप में से किस किस बंदे ने नोकिया यूज किया हुआ है, नोकिया के जो बटन वाले मोबाइल हैं? आज के जो सैमसंग के या ओप्पो के या आईफोन के मोबाइल्स हैं, क्या नोकिया आज उनसे कंपीट कर सकता है? क्यों कर सकता है, कैसे? नहीं, जो उसकी फिजिकल अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं क्या उसके ऊपर वो कंपीट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेंड को नहीं देखा। उसने एक चीज, ठीक है यार, साड़ी माजरत के साथ हमारे गुजरात के मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ, हमारा ज्यादा से रेवेन्यू होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हमने डिग्रियां पास की, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने जब डिग्री पास की है, मैं डिग्री कर रहा था तो मैं डिफरेंट इंडस्ट्री से जाके मिलता था, यार आपकी वेबसाइट बना देते हैं, आपकी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। वो आगे से कहते थे यार साड़ियाँ शामा बिकन नहीं आ रही, सानू कोई टेंशन नहीं, साड़ियाँ शामा बिकन नहीं, सानू कोई टेंशन नहीं। लेकिन लाहौरी, इस्लामाबाद, कराची, जो जो डेवलप सिटीज हैं, आज उन सब की वेबसाइट्स भी हैं, उन सब के सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, वो लोग जितने डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है करते हैं, और वो हमसे बहुत ही आगे। आज भी ऐसे लोग गुजरात में मौजूद हैं जो कहते हैं सानू की लोड़ है वेबसाइट की, सीरियसली वो लोग आज यही कहते हैं। क्यों? और वो लोग ग्रो भी नहीं कर सके। आप सियालकोट चले जाओ, हर फैक्ट्री की वेबसाइट है, एक्सपोर्टर्स है ना, हम लोग हमसे तो बहुत आगे तरक्की कर गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, एक तो उनके पास स्किल अच्छी थी, उनके पास प्रोडक्ट अच्छी थी, दूसरा उन्होंने उसको बेचा है। बेचने का जो उनके सिक्कर अजुल वक्त या जो जो उनकी जरूरियात थी, वेबसाइट थी, सोशल मीडिया पेजेस थे, या जो जो चीजें थी, उन लोगों ने वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने आप को ग्रो किया है। आज उनके पास अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है, प्राइवेट एयरलाइन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास मोटरवे नहीं है। उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि उन्होंने अपने साथ मोटरवे कनेक्ट करवा लिया,
यूनिवर्सिटीज नहीं है, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली इस वजह से थोड़ा सा पीछे रहेंगे। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को या वो चीजें जो आने वाले वक्त की ट्रेंड या जरूरत थी, हमने ट्रेंड को नहीं देखा, हमने ट्रेंड को नहीं देखा, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम ट्रेंड को देखेंगे। अगर हम यहाँ पास्ट आवर्स से भी हम निकाल सकते हैं, पास्ट 4 आवर्स से निकाल सकते हैं, और 2004 से भी हम ट्रेंड को निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये जो ग्रीन का ट्रेंड है, अभी आ जाओ भाई, इसके अंदर आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, कोई भी प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट को आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, कि किसका रुझान बढ़ा है, किसका रुझान कम हो गया है, ये किसका ट्रेंड बढ़ा है, किसका ट्रेंड कम हो गया है। अगर हम हैलोवीन को डिस्कस करते हैं तो हैलोवीन का ट्रेंड जनाब तकरीबन सेम ही है, ठीक है, इसी तरह चल रहा है। अगर हम बात करते हैं नोकिया की, तो इसको जो रिमूव करने लगा मैं, 2004 से आप आज तक का नोकिया जी, यहाँ तक ठीक था, 2010 में भी ठीक था, उसके बाद एक और छलांग लगी इसके नीचे, फिर जैसे जैसे एंड्रॉइड आते गए, 2015 के बाद इसको किसी ने भी नहीं पूछा, नोकिया नीचे आ गया। इसके कंपैरिजन में अगर हम सैमसंग को देखें तो ये फर्क है, नोकिया नीचे से नीचे गया है। आप यकीन करें, जब हम नोकिया के सेट्स यूज करते थे तो सैमसंग को कोई पूछता ही नहीं था, सैमसंग के जो मोबाइल थे उनकी मार्केट वैल्यू ही कोई नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैलेक्सी एक निकाली, अपनी सीरीज निकाली, गैलेक्सीज के बाद जनाब वो आज तक पता नहीं कितना कुछ निकाल चुके हैं। आज ये ले सर, ये ले, एप्पल से बेहतर है हम आईफोन लिखे, ये ले जी, ठीक है। तो ये ट्रेंड है आईफोन का, लेकिन मजे की बात है कि ये फिर टॉप पे जाकर नीचे आ रहा है। सैमसंग का ट्रेंड अभी भी बरकरार है, लेकिन आईफोन आज भी सैमसंग से ज्यादा है। क्यों? लेकिन अच्छा वो ऊपर नहीं ग्रो कर रहा, लेकिन वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से मौजूद है। हाँ, अगर कोई नई चीज, आईफोन ने ना तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया, हाँ उसको बेहतर जरूर करता गया, उसने अपनी आईफोन जो आईफोन का यूजर जो है ना, माजूद के साथ मेरा भी आईफोन चोरी हुआ है, स्नैच हुआ है, तो इसी वजह से आप लोगों की क्लास भी लेट हुई है। तो यकीन करें आईफोन एक नशा है, ठीक है, जिसके पास नहीं है। अब मैं किसी के पास आईफोन देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, ठीक है, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्ट ऐसी है, उन्होंने मुझे कैप्चर कर लिया। किसी भी इंसान को ऐसे कैप्चर करते हैं, ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं कि वो कोई और मोबाइल यूज करना अपनी तौहीन समझता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये ट्रेंड को वो चीजें उन्होंने दी हैं जो वक्त की या लोगों की जरूरत थी। मैंने उस आईफोन के ऊपर मैंने पता नहीं कितनी की ऐप्स इंस्टॉल की थी, मेरा सारा बिजनेस उससे मैनेज हो रहा था, सारा बिजनेस मेरा उससे मैनेज हो रहा था, मुझे दूसरा मोबाइल रखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं अगर अभी जाके बेहतरीन मोबाइल भी ले आता हूँ सैमसंग का, तो मेरा वो काम उससे नहीं हो सकता, मुझे पता है, ठीक है। तो उन लोगों ने वो चीज फॉलो की जो मार्केट की जरूरत थी, ठीक है। फास्ट हैंग नहीं होना चाहिए आईफोन में, मजे की बात है, मैं कर लेता था, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन इस तरह के होते थे कि वो आईफोन ही कर सकता था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत हैंग होना पड़ता था, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेंड देखा, आप लोगों ने भी वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसका ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द टाइम या पैरा कांस्टेंट है, बराबर है या बढ़ रहा है। ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी नोकिया की तरह जिसका ट्रेंड वक्त के साथ कम हो रहा है। जिसके अंदर एक प्रोडक्ट है लेदर जैकेट्स। अब लेदर जैकेट्स हर बंदा नहीं पहनता। आज से 10 साल पहले लेदर जैकेट्स अमेरिकन का पहनना बहुत ख्वाब होता था, 10-12 साल पहले मूवीज के अंदर लेदर जैकेट्स, हर जगह लेदर जैकेट। लेकिन अब पॉलिस्टर की जैकेट्स आ गई हैं, हुडीज आ गई हैं, बहुत गर्म, उसका अल्टरनेट है, ठीक है। अब लोगों को, क्योंकि उन लोगों को समझ आ गई यार, एक तो ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, ठीक, दूसरा यार इससे ना जानवरों की जो क्वांटिटी है, वो लोग क्रोकोडाइल लेदर इस्तेमाल करते थे, चीता लेदर इस्तेमाल करते थे, लायंस लेदर इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब उन लोगों को समझ आई यार, अगर हमने इन लोगों को खत्म किया ना तो हम लोग खुद भी खत्म हो जाएंगे। अब वो लेदर की बजाय दूसरी जैकेट्स पे आ रहे हैं, अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पहले हम पाकिस्तान के अंदर अब जैसे कि ईंटों से घर बनते हैं, अगर आप लाहौर में चले जाएं, कराची में चले जाएं या इस्लामाबाद चले जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ब्लॉक से बनती हैं,
उन लोगों ने वक्त की जरूरत के मुताबिक अपने आपको ढाल लिया। हम लोग आज भी उसी मिस्त्री के पीछे दिहाड़ियों काउंट कर रहे होते हैं। वो लोग आते हैं एक दिहाड़ी के अंदर जनाब पूरी दीवार खड़ी, ये भी दीवार खड़ी, एक मिस्त्री लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं जी, साड़ा मकान नहीं बिकना दोबारा। ये हम लोग को ट्रेंड को नहीं देखना, हम लोग सिक्कर जो हमारे अंदर चीजें हमारे साथ डिशा बिक जाती है, हम उसी चीज को देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने ट्रेंड देखना है। बाकी जो असाइनमेंट है वो आप लोगों से डिस्कस मैंने कर दी है। असाइनमेंट आप लोगों ने बना के लानी है। हॉबी हॉबीज लिस्ट, विकीपीडिया हॉबीज लिस्ट पे जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ विकीपीडिया हॉबीज लिस्ट पे जाएं, वहां पे 10 हॉबीज अपनी सिलेक्ट करें और उन 10 हॉबीज के अकॉर्डिंग 10-10 प्रोडक्ट्स निकालें और उनको आपने नोट डाउन करके लाना है। कंपेयर करना चाहते हो गूगल ट्रेंड्स पे जाके, बहुत अच्छी बात है, करो, ठीक है। उन 10 5-5 प्रोडक्ट आपस में कर लो, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। मैं कर देता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर आप आ जाएं, मैं दफ्तर ही हूँ वैसे जी। सर चले आप आए, ओके अल्लाह, आ जाए, ठीक है जी।